हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं ये चाहती हूँ कि आज जो आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो भी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, आप लोगों को टेंसेस पढ़ाऊँगी, वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ जाएँ, उनकी नॉलेज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से हो जाए। और इसलिए मैं जो है एक एक टेंथ को बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगी। भले ही टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा और इसकी कई सारी वीडियोस बनेंगी, लेकिन ये बिल्कुल पक्का प्रॉमिस करती हूँ मैं आपसे कि अगर आपने सारी वीडियोस मेरी सही से वॉच करी और उनको सही से आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया तो आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आ जाएगी। आप बोलने भी अच्छा लगेंगे, लिखने भी अच्छा लगेंगे। ये मेरा पक्का प्रॉमिस है आपसे। इसीलिए मैं शॉर्टकट में आपको कुछ भी नहीं बताऊंगी। भले ही कोई आप अदर वीडियोस देखते होंगे, उनमें देखते होंगे कि एक ही साथ में आप लोगों को बहुत कुछ बता दिया जाता है, लेकिन मेरा एक यही जो मेरा एक एम है, मैंने ये सोच रखा है कि मैं जो भी पढ़ाऊँ आप लोगों को बहुत ही डीपली समझ में आए। और आप लोग जब अपने आप से एक्सरसाइज करें, उसकी अपने आप से प्रैक्टिस करें, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को डिफ़िकल्टी महसूस हो उसमें कि हाँ, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, सेंटेंस हम कैसे बनाएं। ठीक है, तो इसलिए मैं हर एक टेंस को आपको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगी। 3 टाइप्स के टेंस होते हैं और एक टेंस को जो है 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो उन सभी एक एक टेंस को मैं आप लोगों को एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगी और ट्रांसलेशन भी बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू, जिसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बताते हैं कि जो हमारे मेन 3 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जो कोई बात करते हैं कहीं, जैसे हम फ्रेंड सर्किल में हो या किसी से भी हम कोई बात कर रहे होते हैं, तो हम एक टाइम की बात करते हैं, एक समय की बात करते हैं, या तो जो बीत गया है समय उसके बारे में बात करते हैं, या जो चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं, जो आने वाला होता है उसके बारे में बात करते हैं। 3 टाइम की तो बात करते हैं हम लोग। तो जो हमारा बीता हुआ समय होता है, पास्ट होता है, जो हमारा चल रहा होता है वो प्रेजेंट होता है, और जो आने वाला समय होता है, जिसके बारे में आने वाले समय के बारे में बात करते हैं, वो हमारा फ्यूचर होता है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को 3 टाइप के जो मेन टेंस होते हैं उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ राइट करके। और मैं आपसे फिर एक बार कहूँगी कि अगर आपको टेंसेस बहुत अच्छी तरीके से सीखने हैं, अगर आपको इंग्लिश बोलना वाकई में सीखना है, अगर आप वाकई इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि मुझे जल्दी से अच्छे से इंग्लिश सीखनी है, बोलनी आ जाए, लिखनी भी आ जाए, क्योंकि देखिए, बोलना ही सब कुछ नहीं है। हम मानते हैं कि लोगों की वोकैबुलरी भी बहुत स्ट्रांग होती है और उनको थोड़ा बहुत सेंटेंस, जो कॉमन सेंटेंस होते हैं वो भी ट्रांसलेट करना हिंदी से इंग्लिश में आता है, इंग्लिश से हिंदी में आता है। लेकिन जब कहीं किसी टॉपिक पे बात चल रही होती है या कुछ थोड़ा कठिन वाक्य हमारे सामने आ जाता है, तो हम उसको इंग्लिश में इतनी जल्दी ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप मेरे सारे वीडियोस जो है स्टार्ट से एंड तक देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा सही से। ओके, तो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ टेंसेस के बारे में। और मुझे उम्मीद है कि जब मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों को बताई हैं, इतना आप लोगों को भरोसा दिलाया है कि जो मैं सारे वीडियोस, आप मेरे सारे वीडियोस देखेंगे, सही से उनको वॉच करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ में आएगी। तो मेरी कोशिश भी यही रहेगी 100% अपना देने की, कि जो भी मैं मतलब मेरे इसका रिजल्ट आए वो 100% आए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये इंग्लिश समझ में आए। ओके, जिससे कि आप अच्छी तरीके से बोलने लगें। और आपका जब हमें कोई चीज़, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, एक बात आप ये जान लीजिए कि हमारा कॉन्फिडेंस लूज तब होता है, हम नर्वस तब होते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज भी कम होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को वोकैबुलरी आती है, लेकिन जो मेन वर्ड होते, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिन कुछ ही शब्द आप को आते हैं और उनको सेंटेंस बनाना, सेंटेंस में लिखना नहीं आता है। कि हम जैसे मान लिया कि आपको पता है कि बुक क्या होता है, बुक क्या होती है, बुक मीन्स किताब होती है, बुक आपको पता है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ये लिखा हो कि यह किताब है और आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहा जाए, अब आपको ये नहीं पता है कि है को हम क्या लिखें, यह को, यह की इंग्लिश हम क्या लिखें। अब किताब की तो इंग्लिश हमको पता है कि बुक होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि यह की इंग्लिश हम क्या लिखें।
एक की इंग्लिश हम क्या लिखें, है की इंग्लिश क्या लिखें। तो इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए आप अपने जो आपके पास वोकैबुलरी है उसको आप सेंटेंस में यूज़ कर सकें, आप उसको बोल सकें अच्छे से सेंटेंस में बना करके, कोई स्पीच तैयार कर सकें आसानी से। इसलिए मैं आप लोगों को ये टेंसेस पढ़ाने जा रही हूँ और ये टेंसेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 3 टाइप के टेंसेस यहाँ पर राइट किए हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। जैसे कि हमारे टेंसेस जो होते हैं उनको हम बोलते हैं हिंदी में काल, मतलब समय। और ये जो प्रेजेंट टेंस है ये वर्तमान काल है, मतलब अभी इस समय जो चल रहा है। पास्ट टेंस भूतकाल, जो बीत चुका है समय उसको भूतकाल कहते हैं। फ्यूचर टेंस भविष्यकाल, मतलब जो समय आने वाला होता है वो हमारा भविष्यकाल होता है। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जो ये पहले इस चीज़ पे आप अच्छे से फोकस कर लीजिए कि हमारे मेन टेंसेस जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब मैं सबसे पहले आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगी, इसके सारे डिटेल बताऊंगी, ये कितने प्रकार का होता है, फिर इसके सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं इसमें, ठीक है। और वो सारे सेंटेंसेस भी मैं आप लोगों को लिखूँ। मैंने यहाँ पर राइट किया है टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये सभी में आता है, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ये जो है ये सभी में आता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अलग अलग बताऊंगी, ठीक है। इनसे बनने वाले जो सेंटेंस हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले उसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है मैं आप लोगों को सारे जो ट्रांसलेशन है, हमारे हिंदी वाक्य हैं, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बताऊंगी। अब ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ इसके बारे में। ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, इसमें जो हम बात कर रहे होते हैं उसमें अक्सर ता, ते, ती की साउंड हमारे मुंह से आखिरी में आती है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खेलता है, हंसता है, गाता है। ता है, ते है, ती है, ये जो है साउंड हमारे मुंह से आती है। तो जो ये ता, ते, ती है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इससे ये इंडिकेट करता है, इससे हमको पता चलता है कि हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मतलब साधारण वर्तमान काल की एक बात कर रहे हैं, साधारण बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, हम पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर बताते हैं, फिर उसके बाद में आप लोगों को कुछ हिंदी में वाक्य लिख करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को बताएंगे। जैसे कि ये है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईएस प्लस, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब देखिए, जो मैंने बताया कि सब्जेक्ट, अब वाक्य के थ्रू एक हिंदी का वाक्य मैं लिखूंगी, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी, फिर मैं आप लोगों को समझाऊंगी। आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करते रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि जो सेंटेंस हमारे होते हैं वो भी 4 टाइप्स के होते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है बहुत कम ही बोलने में हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसको भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन इसको जो है मैं आप लोगों को बिल्कुल एंड में पढ़ाऊंगी।
सबसे पहले मैं आप लोगों को जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादातर जिस तरीके से हम बात करते हैं, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, ये सब चीज़ें। अब एक एफर्मेटिव सेंटेंस में ज़्यादा हम बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बात करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा बात करते हैं। तो ये 3 टाइप्स के जो हैं वो मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देती हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो मैं आप लोगों को सबसे बाद में बताऊँगी, अच्छे से समझाऊँगी। एफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप लोग को इतना तो समझ में आ ही गया होगा, पता ये तो आप लोग समझते ही होंगे कि ये 3 तरीके की बातचीत हम ज़्यादा करते हैं। जैसे सकारात्मक वाक्य, जैसे कि वह जाता है, हम ये कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं। और नकारात्मक वाक्य, जिस वाक्यों में नहीं शब्द लगा होता है वो हमारे नकारात्मक वाक्य होते हैं। और प्रश्नवाचक से तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, जो हम प्रश्न पूछते हैं, जो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, पूछते हैं, वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। अब ये सभी मैं आप लोगों को सभी के स्ट्रक्चर लिखाऊंगी और एक एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को सारे बताऊंगी। पहले अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का आप एफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एफर्मेटिव सेंटेंस बता रही हूँ। इसका जो स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ई या ईएस और फिर आगे ऑब्जेक्ट। जो वाक्य हम बोलते हैं उसमें मैं, तुम, वह, हम, वे, ये सब शब्द आते हैं, क्योंकि इसके बिना तो कोई वाक्य बोल ही नहीं सकते। जैसे तुम क्या करते हो, वह क्या करता है, वह खाना खाता है, राम क्या करता है, मोहन क्या करता है। ये शब्द जो है किसी या तो किसी का नाम लेते हैं, या तो यह वह से बात करते हैं, ये वे से बात करते हैं। इसी तरीके से तो हम बात करते हैं। तो इनका भी हम यहाँ पर मैं बता दूं कि इनके साथ में क्या यूज करना है। आपको सही से देखना है, क्योंकि जो मैं ये अलग चीज़ें लिख करके आप लोगों को बता रही हूँ, इनको मैं अभी इरेज भी कर दूंगी, क्योंकि मुझे आगे आप लोगों को सेंटेंस बना करके बताना है। इसलिए बहुत अच्छे से आप लोगों को ये वॉच करना है और इसको समझना है। देखिए, मैंने इंग्लिश वर्डों के साथ में आप लोगों को हिंदी भी बता दिया है, ठीक है। तो जो ही, शी या किसी का नाम है, उसके साथ में हम उसमें जो वर्ब आएगी उसके साथ में ई या ईएस का यूज़ करेंगे। और यू, आई, दे, वी या प्लूरल नाउन, प्रोनाउन जो भी है, उसके साथ में जब हम वर्ब का यूज करेंगे तो हम एक्चुअल वर्ब का यूज करेंगे, जो जैसे होती है वैसे ही। हम उसके साथ में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ई या ईएस कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो सही से देख रहे होंगे, आप उसको अच्छे से समझ रहे होंगे। इसलिए मैं आप लोगों को सारी चीज़ें ही इतने डिटेल से, क्योंकि ये बार बार ये चीज़ें मैं आप लोगों को बार बार नहीं बताऊंगी। मैं सिर्फ आप लोगों को टेंसेस पढ़ाऊंगी, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, उनको कैसे हम बनाएं, उनके फार्मूलाज, उनके स्ट्रक्चर, ये सब हम लिखवाएंगे आपको। लेकिन ये चीज़ें जो मैं आप लोगों को बार बार नहीं लिखवाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ें आप लोग एक बार देख लीजिए, अब समझ लीजिए। ये मैं सिर्फ आप लोगों को अभी इसके साथ में बता रही हूँ। ही sings a song. महिमा reads a book. ठीक है। अब एक प्लूरल नाउन का भी मैं बता दूं, नाउन प्रोनाउन का भी बता दूं। जैसा कि ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ कि जैसे यहाँ पर ये है वे क्या है, प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है। इसके साथ में मैंने देखिए वर्ब में कुछ भी यूज नहीं किया है, ना ए ऐड किया है, ना एस ऐड किया है, इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया है। यहीं पर अगर ये सिंगल वर्ड होता, सिंगुलर नाउन होता, तो यहाँ पर प्ले में मैं एस को ऐड करती, लेकिन ये प्लूरल है, इसको मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर एस का यूज नहीं होगा। मैं बताती हूँ आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव
सब्जेक्ट नेगेटिव में जो है हम डू और डज का यूज करेंगे, ठीक है। उसी तरीके से जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगुलर नाउन प्रोनाउन में प्रोनाउन के साथ में हम डज का यूज करेंगे, और जो प्लूरल नाउन मैंने एफर्मेटिव में आप लोगों को बताया था सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में कि वर्ब के साथ में ई या ईएस ऐड करते हैं। ऐसे इसमें है, इसमें सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में वर्ब के साथ में हम ई या ईएस नहीं ऐड करेंगे। इसमें जो है सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ में डज का यूज करेंगे, और प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ में और आई यू के साथ में, प्लूरल नाउन प्रोनाउन एंड आई यू के साथ में हम डू का यूज करेंगे, ठीक है। अब और फिर उसके बाद नॉट का यूज करेंगे 2 सेंटेंसेस के थ्रू। मैं आप लोगों को बताती हूँ सिर्फ 2 सेंटेंसेस के थ्रू, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर एक बार में समझ ना आए तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। इसीलिए मैंने ये सब चीज़ें आप लोगों को लिखवाई हैं। रफली सारा वर्क मैं आप लोगों को लिखवाती जा रही हूँ, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पर माँ क्या है, ये सिंगल नाउन है और ये प्रोनाउन है, प्लूरल है। से माई मदर डज नॉट कुक फूड। आप लोगों को बताया था कि जो नेगेटिव सेंटेंस हैं हमारे, उसमें हम डू और डज का यूज करेंगे, वर्ब के साथ में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। वर्ब जो हमारा एक्चुअल वर्ड है वर्ब का, हम वही यूज करें, जो हमारी एक्चुअल वर्ब है हम वही यूज करेंगे। यहाँ पर हम इसके साथ में एस या एस नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है डू डज का यूज किया है, ठीक है। फिर जो ये दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ इंटरोगेटिव, जो हमारा प्रश्नवाचक है। फ्रेंड्स, एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैं स्ट्रक्चर ये लिखवा रही हूँ, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा। हर सेंटेंस का जो मैं ये स्ट्रक्चर लिखवा रही हूँ, इस पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखिए, ये क्या हो गया, हमारा प्रश्न हो गया। ये हमने यहाँ पे क्या किया, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है। हम जानकारी करने के लिए, दूसरे के बारे में कुछ जानने के लिए हम क्वेश्चन ही तो करते हैं, पूछते ही तो हैं किसी से। तो इसमें जो है, जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसमें हम डू डज पहले राइट करते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर आगे की जो बात होती है। अब देखिए, अब ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो मैंने 2 सेंटेंस के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है। देखिए, ये है, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है। डज राहुल प्ले क्रिकेट। क्या वे सब तुम, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तुम्हें। डू दे और टीज यू। ये जो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। फ्रेंड्स, लास्ट में मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो मैंने आप लोगों को आज सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए हैं, ये आप लोगों को सब में नहीं पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक टेंस के जो टेंस होता है, उसके सेंटेंस जो हमारे होते हैं वो
3 टाइप्स के यही होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 4 टाइप के होते हैं, लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगी। तो एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब मैं सिर्फ आप लोगों को स्ट्रक्चर लिखवाऊंगी। ये सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को एक बार बता दिया है कि ये जो सेंटेंस हमारे होते हैं इतने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अब सिर्फ मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी और फिर एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को 2-2 या 3-3 या 4-5 जितने भी मुझसे हो सकेंगे उतने मैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप लोगों को एग्जाम्पल में बताऊंगी, जिससे कि आप लोग जब अपने आप से प्रैक्टिस करें तो आप आसानी से प्रैक्टिस जो है आप लोगों की आसान हो जाए, आसानी से आप सॉल्व कर सकें। आप लोगों से मेरा इतना ही कहना है कि अगर आज की वीडियो मेरी आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी मैं आगे वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, और कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया या इसे बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, या क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को समझ में नहीं आई या मुझसे छूट गई है, तो जिससे कि जो मैं आगे वीडियोज़ लाऊँ उसमें और बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूं।